नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईमानदार शर्मा और मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। दोस्तों काफी सिलेबस था तो मैंने याद कर लिया हनुमान चालीसा। दोस्तों एग्जाम्स में टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी होता है, तो कल रात मैंने एक टाइम टेबल बनाया और उसे फुर्सत से आज पूरे दिन फॉलो किया है। सबसे पहले मैंने उठ के इंग्लिश की एक मूवी देखी, फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए अपने दोस्त के लव लाइफ के, और फिर मुझे याद है कि नहीं हिस्ट्री भी बहुत जरूरी होती है, तो मैंने 1 घंटे बैठ के ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट की। अब दोस्तों इतनी मेहनत के बावजूद अगर मेरे नंबर नहीं आए तो इसका मतलब शिक्षा प्रणाली में ही कहीं खोट है। दोस्तों मेरे पापा ने मुझे इस बार कहा है कि अगर मैं 70% ले आया तो वो मुझे बाइक दिलाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है विश्व में, मैंने फैसला किया कि मैं 50% से अधिक नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रकृति की रक्षा करनी है और क्योंकि उसने मुझे राखी भी बांधी है। दोस्तों मेरे दोस्तों के कुछ पापा हैं जो उन्हें धमकी देते हैं कि पढ़ने बैठ जाओ नहीं तो गांड तोड़ देंगे। मेरे पापा ऐसा नहीं करते, वो धमकी नहीं देते तोड़ने से पहले। खैर मेरी मम्मी बहुत प्यारी हैं और वो हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, क्यों जी रहा हूं। और जब भी कभी पापा प्यार से मुझे बेल्ट मारने आते हैं, मेरी मम्मी बीच में आ जाती हैं और कभी भी उन्होंने मुझे 3 बेल्ट से ज्यादा नहीं खाने दिया। और कल तो वो पापा से लड़ पड़ी कि आपने क्यों मारा, आज मेरी बारी थी। खैर दोस्तों, आई लव माई फैमिली। दोस्तों कुछ युवा भटक रहे हैं, वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, वो रात भर चिट बना रहे हैं और उसे एग्जाम में ले जा रहे हैं। भाई जितना आता है उतना लिखो ना, नाम, रोल नंबर, उसके बाद बाकी का बगल से चेप लो। इसलिए मैं बोलता हूं कि सही नोट्स होना बहुत जरूरी होते हैं, 500-500 के, जिन्हें आप चिपका के पासिंग मार्क्स ला सकें। दोस्तों कभी 100 रुपए का नोट मत चिपकाइएगा, नेगेटिव में भी मार्किंग होती है। दोस्तों मेरे कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि एक बार एग्जाम हो जाए तो मसूरी घूम के आना है। ये किस हिसाब का एटीट्यूड है दोस्तों? वहां से वापस क्यों आना है? बाप गांड तोड़ देगा, आपको मालूम है। दोस्तों अगर आपने पढ़ाई नहीं की और आप डर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक कागज का टुकड़ा आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता। उसका रिजल्ट करेगा तो उस दिन छुप जाना, नहीं तो। अरे दोस्तों मेरे पापा आ रहे हैं और आज हथौड़ा लेके क्यों आ रहे हैं? खैर मारने ही आ रहे होंगे, तो पीस आउट। दोस्तों मेरा नाम है ईमानदार शर्मा और मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। दोस्तों काफी सिलेबस था तो मैंने याद कर लिया हनुमान चालीसा। दोस्तों एग्जाम्स में टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी होता है, तो कल रात मैंने एक टाइम टेबल बनाया और उसे फुर्सत से आज पूरे दिन फॉलो किया है। सबसे पहले मैंने उठ के इंग्लिश की एक मूवी देखी, फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए अपने दोस्त के लव लाइफ के, और फिर मुझे याद है कि नहीं हिस्ट्री भी बहुत जरूरी होती है, तो मैंने 1 घंटे बैठ के ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट की। अब दोस्तों इतनी मेहनत के बावजूद अगर मेरे नंबर नहीं आए तो इसका मतलब शिक्षा प्रणाली में ही कहीं खोट है। दोस्तों मेरे पापा ने मुझे इस बार कहा है कि अगर मैं 70% ले आया तो वो मुझे बाइक दिलाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है विश्व में, मैंने फैसला किया कि मैं 50% से अधिक नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रकृति की रक्षा करनी है और क्योंकि उसने मुझे राखी भी बांधी है। दोस्तों मेरे दोस्तों के कुछ पापा हैं जो उन्हें धमकी देते हैं कि पढ़ने बैठ जाओ नहीं तो गांड तोड़ देंगे। मेरे पापा ऐसा नहीं करते, वो धमकी नहीं देते तोड़ने से पहले। खैर मेरी मम्मी बहुत प्यारी हैं और वो हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, क्यों जी रहा हूं। और जब भी कभी पापा प्यार से मुझे बेल्ट मारने आते हैं, मेरी मम्मी बीच में आ जाती हैं और कभी भी उन्होंने मुझे 3 बेल्ट से ज्यादा नहीं खाने दिया। और कल तो वो पापा से लड़ पड़ी कि आपने क्यों मारा, आज मेरी बारी थी। खैर दोस्तों, आई लव माई फैमिली। दोस्तों कुछ युवा भटक रहे हैं, वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, वो रात भर चिट बना रहे हैं और उसे एग्जाम में ले जा रहे हैं। भाई जितना आता है उतना लिखो ना, नाम, रोल नंबर, उसके बाद बाकी का बगल से चेप लो। इसलिए मैं बोलता हूं कि सही नोट्स होना बहुत जरूरी होते हैं, 500-500 के, जिन्हें आप चिपका के पासिंग मार्क्स ला सकें। दोस्तों कभी 100 रुपए का नोट मत चिपकाइएगा,
नेगेटिव में भी मार्किंग होती है। दोस्तों मेरे कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि एक बार एग्जाम हो जाए तो मसूरी घूम के आना है। ये किस हिसाब का एटीट्यूड है दोस्तों? वहां से वापस क्यों आना है? बाप गांड तोड़ देगा, आपको मालूम है। दोस्तों अगर आपने पढ़ाई नहीं की और आप डर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक कागज का टुकड़ा आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता। उसका रिजल्ट करेगा तो उस दिन छुप जाना, नहीं तो। अरे दोस्तों मेरे पापा आ रहे हैं और आज हथौड़ा लेके क्यों आ रहे हैं? खैर मारने ही आ रहे होंगे, तो पीस आउट।